आज का जो टॉपिक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है और उनका जो पेपर आता है, ये ध्यान रखना है कि पेपर में जो 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है और 3 यूनिटों में से आपको चॉइस करनी पड़ती है। तो 8 से 9 क्वेश्चन या कई बार 10 क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनमें से पहला क्वेश्चन जो आपको मैप में भरने के लिए आता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके मार्क्स जो है आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैप को पढ़ने का जो तरीका है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एटलस है, एटलस को आप इस्तेमाल करें, और एटलस में भी ऑक्सफोर्ड का जो एटलस आता है, जो रजिस्टर्ड एटलस है, उसका ही इस्तेमाल आप करें। तो ये ध्यान रखना है कि एटलस को पढ़ने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले मैप को रीड करने से पहले ध्यान रखना है कि जो दिशाएं होती हैं, जो डायरेक्शन होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रंट साइड में आपके मैप होता है, आपके फेस के सामने जो फ्रंट साइड होती है वो होता है ऊपर वाला सिस्टम नॉर्थ, अपने राइट हैंड वाला सिस्टम ईस्ट, और वेस्ट जो होता है और साउथ। ये कंडीशन आपको देखनी है, उसके बेस आपको ध्यान रखना है कि किधर से डायरेक्शन कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में है। ये ध्यान रखना है कि पहला जो पेपर है वर्ल्ड में एक सिंपल क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको फोकस करना है कि विश्व में जो मैप में प्रदर्शित करने वाले जो चिन्ह है, कुछ स्थल है, प्लेसेज है, कुछ कंट्रीज है, या बंदरगाह है, या पहाड़ है, या पठार है, मैदानी क्षेत्र है, उनको आपको मैप में प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप मैप में ब्लैंक मैप आपको मिलेगा जिसमें कोई भी राजनीतिक बाउंड्री जो होती है देश की वो आपको नजर नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपने मैप में पॉइंट आउट करते वक्त अगर एग्जैक्ट लोकेशन पे कोई पॉइंट आउट नहीं किया है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि आप एक एग्जैक्ट लोकेशन पे ही उस बिंदु, उस मार्क्स को लगाएं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों को पॉइंट करके लगाया जाता है और बाकायदा किन को अपनी लेंथ और लंबाई में प्रदर्शित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने बड़े एरिया क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार से शो किया जाता है। तो आपको आज मैं बताने वाला हूं, जो आप बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो सभी के लिए कंपलसरी आता है। तो कंपलसरी पेपर में ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का जो मैप आएगा उसमें कम से कम आपको 10 चॉइसेबल ABCD करके आते हैं। तो उनमें से कोई 5 जो आप जिनको जानते हो उनको आपको मैप में भरना है। तो कंडीशन यही है कि मैप में अगर भरने बैठो तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट लोकेशन उसमें बतानी है। अगर आपने जरा सा भी इधर उधर पॉइंट आउट करके लिखा, आपको लगता है कि वो सही है लेकिन वो गलत होता है। यही ज्योग्राफी के मैप का एक इंपॉर्टेंस है और ये इंपॉर्टेंस को आपको समझना है एटलस को देखते हुए। और ये जो मार्क्स है ये बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं बाकायदा बजटते आप बाकायदा आप एटलस का इस्तेमाल करें, उनकी बारीकियों को खोजें और अंडरलाइन करके उनको पढ़ें। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस देश की स्थिति किस अंशांश और किस देशांतर पर है, इसी को देखते हुए एटलस तैयार किया गया है। अगर किसी भी देश का आपको अंशांश देशांतर पता है तो आप आसानी से पता लगा लोगे कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में या साउथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन आती है, आपको जो 10 पॉइंट दिए जाते हैं उनमें आपको फोकस करना है। कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी से मतलब कि वर्ल्ड के मैप में चाहे पठार हो, मैदान हो, मरुस्थलीय क्षेत्र हो, या बड़ा कोई वनस्पति क्षेत्र है, या वर्ल्ड की कोई कंट्री है, या वर्ल्ड में कोई कंट्री बहुत छोटी है उसको भी आपको शो करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे कि वेटिकन सिटी इटली में है, आप इटली को जानते हो, लेकिन इटली के अंदर जो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश है और उसको आपको पॉइंट आउट करना है। तो ये ध्यान रखना है कि आधा किलोमीटर से भी कम छोटी कंट्री है, एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको उसको पॉइंट आउट करना है। अगर आपने ऊपर नीचे करा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो मैं आपको बताऊं कि जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कई बार पूछा गया है कि चुक्ची सागर कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखना है कि रशिया और अलास्का के बीच में ये प्रशांत महासागर में चुक्ची सागर जो है स्थित है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अलास्का प्रोविंस है USA का, तो ये प्रोविंस USA का है 49वां है। ये ध्यान रखना है कि 48 जो स्टेट है USA के वो नॉर्दर्न पोजीशन में है। ये भी ध्यान रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है, तो ये कनाडा है, ये USA है, और यहां पर जो आता है मैक्सिको। तो इन्हीं को मिलकर बनता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका का जो 50वां प्रांत है ये ध्यान रखना है, ये प्रशांत महासागर में जिसका नाम है हवाई द्वीप। एक क्वेश्चन और बनता है हवाई द्वीप के ऊपर कि क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, या फिर प्रशांत महासागर में जो क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक है वो कहाँ स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो हवाई द्वीप है, क्योंकि चारों साइड से पानी के जहाज आने के बाद यहाँ पे अपना एक रेस्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसको पोर्ट ऑफ कॉल भी कहा जाता है, जो जिसे क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक कहते हैं।
ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ पर्वतीय क्षेत्र है जैसे कि अलास्का में ब्रूक रेंज है, ये ब्रूक रेंज भी आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पाई जाती है। उसके बाद एक नदी है यहाँ पर जिसका नाम है मैकेंजी रिवर, ये ध्यान रखना है मैकेंजी रिवर, ये कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में है। अब ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी क्षेत्र कनाडा में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं जो कि ग्लेशियर से बनती है। तो ये ध्यान रखना है कि ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर स्थित है, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में। ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में। अथावास का जो झील है वो कहाँ स्थित है, कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में। और विनपिन झील ये भी कहीं ना कहीं कनाडा में ही स्थित है। तो आपको ऊपर से नीचे इनका डायरेक्शन देखना है और एग्जैक्ट लोकेशन पे ही पॉइंट आउट करना है। उसके बाद कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में हडसन की खाड़ी आती है और हडसन की खाड़ी के ऊपर एक द्वीप आता है विक्टोरिया, ये ध्यान रखना है। विक्टोरिया ये द्वीप है, काफी बड़ा द्वीप है कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में। तो ये हडसन की खाड़ी को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे 5 झीलें पाई जाती हैं। ये ध्यान रखना है कि उनमें से एकमात्र झील अमेरिका के अंडर में, बाद बाकी चारों जो झील हैं वो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर बनाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिशिगन जो लेक है, ये मिशिगन झील जो है ये स्पेशली सेपरेटली यूएसए में है, अमेरिका में है। और उसके बाद जो दोनों है वो अपनी बॉर्डर लाइन बनाती है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहली जिसकी लेक है उसका नाम है सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, तीसरी है हुरन, और ईरी और अंटीरियो, ये 5 लेकें अगर आपको याद नहीं रहे तो आपको सिंपल एक टर्म यूज करना है होम्स, HOME और S। मतलब इससे क्या है कि इसका हुरन है, अंटीरियो है, मिशिगन है, ईरी है और सुपीरियर लेक है। तो ये 5 है और ये कहीं ना कहीं इसी बॉर्डर लेक पे आती है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक टर्म आता है कि गोल्डन गेट ऑफ द सैन फ्रांसिस्को, तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ स्थित है, तो ये कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, आपको पता है मैक्सिको खाड़ी वाला क्षेत्र ये है, लेकिन कैलिफोर्निया की खाड़ी जस्ट कैलिफोर्निया के नीचे पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पनामा जो नहर है वो किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। और छोटा पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैरेबियन सागर भी है। उसके बाद कैरेबियन सागर का ध्यान रखना है कि ये जो कैरेबियन सागर यहाँ पे 5 से 6 देश पड़ते हैं जिसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक नदी का नाम आता है जो दक्षिणी अमेरिका में है, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में कैचमेंट एरिया के आधार पर सबसे लंबी नदी है जो बड़े बहाव क्षेत्र में बहती है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर विश्व का एक सबसे खतरनाक मरुस्थल पाया जाता है अटाकामा। ये ध्यान रखना है कि उत्तरी चिली में है, आप चिली में कहीं भी लगाओगे तो वो गलत हो सकता है, उत्तरी चिली में है। एक और रिवर है जो दक्षिणी अर्जेंटीना के उत्तरी पोर्शन में बहती है, पराना रिवर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और मरुस्थल पाया जाता है अर्जेंटीना के अंदर, पैटागोनिया। ये ध्यान रखना है। ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी पठार, मैदानी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र, ये ध्यान रखना है कि उत्तरी ब्राजील के अंदर हाईलैंड है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के जो पश्चिमी किनारे पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम है रॉकीज, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र पर उत्तर से दक्षिण में फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है एंडीज। ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो विश्व में सबसे ऊंचे वाले इलाके हैं जहां पे जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि विश्व में जो माउंट मैकिनले है, अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ी क्षेत्र है माउंट मैकिनले, जो अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अलास्का के दक्षिणी पोर्शन में पाया जाता है, माउंट मैकिनले यूएसए के अंडर में आता है। उसके बाद माउंट लोगान जो कि कनाडा के अंडर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है,
इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि कुछ पूर्वी क्षेत्र में बड़े शहर हैं, जैसे न्यूयॉर्क है। ये ध्यान रखना है कि मैक्सिको खाड़ी में एक बड़ा शहर है जिसका नाम है टेक्सास, और बंदरगाह है न्यू ऑरलियंस। ये ध्यान रखने हैं। इनमें आपको बंदरगाह भी पूछे जा सकते हैं, सिटी का नाम भी पूछ सकता है, और जो अपने अलग अलग क्षेत्रों में द्वीप है उनके बारे में पूछ सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा के बीच में एक द्वीप पाया जाता है, इसका नाम है बैफिन आइलैंड। ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा के दक्षिणी पोर्शन में एक और द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे विश्व का बेहतरीन मरुस्थलीय क्षेत्र है जो बैंक पाई जाती है सेंट जॉर्ज, सेंट पियरी, ये मत्स्य क्षेत्र है, ये ध्यान रखें। और कैरेबियन द्वीप समूह में कुछ द्वीपों के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे कि क्यूबा है। तो ध्यान रखना है कि कैरेबियन द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो क्यूबा है। उसके बाद किंग्स हटन जमैका वेस्ट इंडीज का आइलैंड है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और यहां पर द्वीप पाया जाता है जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी पोर्शन में है, उसका नाम है फॉकलैंड। दोस्तों, इनको याद करने का तरीका ये है कि आप वर्ल्ड में मैप में इन लोकेशन को दर्शाएं, एग्जैक्ट लोकेशन पे दर्शाएं। अगर आपने ऊपर नीचे करने की कोशिश की तो यह आंसर गलत हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि अमेरिका की स्थिति है, जिन जिन चीजों के बारे में हमें फोकस करना था उसको किया, जो मेन हाईलाइटेड एरिया है इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है कि यूरोप में उत्तरी क्षेत्र में सबसे ऊपर जो आइलैंड पाया जाता है उसका नाम है आइसलैंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बड़ा द्वीप यहाँ पाया जाता है यूनाइटेड किंगडम का है, जिसमें कई कंट्री शामिल है, जैसे कि स्कॉटलैंड, ये वेल्स है, और यहां पर लंदन शहर पाया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों। इसके बीच में उत्तरी सागर है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उत्तरी सागर कहां स्थित है? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो सागर पाया जाता है उसे उत्तरी सागर कहा जाता है। कंट्रीज के बारे में अगर पूछा जाए तो स्पेन, पुर्तगाल, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और ये है भूमध्य सागर। ये ध्यान रखना है, भूमध्य सागर के उत्तरी क्षेत्र में यहां पर जिब्राल्टर स्ट्रेट पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और ये अफ्रीका का जो पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका है, यहाँ पे एक पर्वतीय क्षेत्र, इसका नाम है एटलस, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और ये जो बड़ी नदी है अफ्रीका की, नील नदी, नील नदी पे एक बांध पाया जाता है जिसका नाम है असवान डैम। ये ब्लू और व्हाइट नदी मिलती जहां पे है उस जगह का नाम है खार्तूम। ये जगह आपको देखनी है। और विश्व में सबसे बेहतरीन पन बिजली उत्पादन करने वाली जो नदी है उसका नाम है कांगो रिवर। कांगो नदी, यहां पर दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में जो अटलांटिक महासागर में जो नदी गिरती है उसका नाम है ऑरेंज रिवर। बोत्सवाना और नामीबिया में एक मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है कालाहानी। ये ध्यान रखना है। एक नूबियन डेजर्ट है जो कि पूर्वी अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है, नूबियन मरुस्थल, ये भी ध्यान रखना है। उसके बीच में अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में कुछ झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि विक्टोरिया, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण क्षेत्र में न्यासा, ये विश्व का चौथे नंबर का बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। और छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जैसे कि सेशल्स है, और एक द्वीप यहां पाया जाता है इसका नाम है मॉरिशस।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंट्री भी है, बाकायदा द्वीप में है, तो इनको आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे दिखाना है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर सहारा मरुस्थल के बारे में पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका में कहाँ स्थित है महाद्वीप में, तो उत्तरी क्षेत्र पे, पूरे क्षेत्र पे अंडरलाइन करनी है, जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि छोटे एक लेवल पे आपने पॉइंट लगा के लिख दिया कि सहारा डेजर्ट है, सहारा मरुस्थल है, ये पोजीशन है। और ये आपको समझनी है कि इनमें जो एग्जैक्ट लोकेशन वाले इलाके हैं वो कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद ये अफ्रीका आता है, अफ्रीका के जो बॉर्डर पे लगा हुआ क्षेत्र है, अफ्रीका और सऊदी अरब को जो अलग करने वाला सागर है उसको कहते हैं लाल सागर। ये है फारस की खाड़ी, ये आपको मैप में देखने दोस्तों। और उसके बाद ऊपरी क्षेत्र में यहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है हेमन। इसके और ऊपरी क्षेत्र में पाया जाता है मृत सागर। विश्व की सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक और उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी रशिया में सागर पाया जाता है, इसका नाम है अरल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्ट टाइम में, अरल सागर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो नदियां की मिलती हैं, एक का नाम है सर दरिया और दूसरे का नाम है आमू दरिया, ये ध्यान रखना है। सऊदी अरब के दक्षिणी क्षेत्र में एक और मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है रबुल अल काली, रबुल अल काली, ये ध्यान रखना है। और अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है, नील नदी के पास वाला इलाका, यहां पर पोर्ट साइद पाया जाता है, बंदरगाह, साइद बंदरगाह और सुएज बंदरगाह। तो ये भी ध्यान रखना है कि सुएज जो नहर है, जो कहीं ना कहीं भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ये सुएज नहर के बारे में आपको पढ़ना है और देखना है कि कहाँ इसकी लोकेशन है। ये क्षेत्र है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो मृत सागर है, काला सागर है और डेड सी है, वो भी आपने देख लिया है। उसके बाद कैस्पियन सागर आपने देख लिया, अरल सागर देख लिया। ये भी ध्यान रखना है कि यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में 3 कंट्रीज पाई जाती हैं, एक तो है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है नॉर्वे। तो इनको जरूर आप ध्यान रखना दोस्तों। तो ये कंट्रीज जो है बाकायदा उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो गल्फ है, गल्फ ऑफ रीगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि उत्तरी साइबेरिया के अंदर रूस में कौन सी जो नदियां हैं वो उत्तरी आर्कटिक सागर में जाके गिरती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो नदी है ओब नदी, दूसरी है लीना नदी, और जो ब्लैक सागर है, काला सागर में आकर जो नदी रशिया से आगे गिरती है उसका नाम है वोल्गा रिवर। और यूरोप के अंदर एक बड़ी नदी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, इसका नाम है, जो बाकायदा जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर मृत सागर में जाके गिरती है, इसका नाम है डैन्यूब। इन नदियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। यूरोप के अंदर कोई मरुस्थल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नदियां हैं, पठारी क्षेत्र हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसका नाम है कार्पिथियन, ये ध्यान रखना है। ये इलाके हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है। उसके बाद भारत देश की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, तो जैसे कि पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खैबर एक पास है, दर्रा जो है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमालय। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको आपको पॉइंट आउट करके नहीं बताना है, बाकायदा एक लंबी लाइन खींचनी है जहां तक वो फैले हुए हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो सिंपल सी एक पॉइंट करना है, क्योंकि वो एक चोटी का नाम है, सिंगल एक पॉइंट आउट फॉर्मेशन है, तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ नदियां आती हैं, जैसे कि एरावदी। ये एरावदी नदी मर्तवान की खाड़ी में आके गिरती है, म्यांमार के रास्ते नीचे आके गिरती है। इन द्वीपों के बारे में आप ध्यान रखें। उसके बाद विश्व का दूसरे नंबर का बड़ा जो द्वीप है, तीसरे नंबर का, ब्रुनई या कैलिमतान, ये ध्यान रखें। और न्यू गिनी जो है, ये दूसरे नंबर का बड़ा द्वीप है, इनके बारे में ध्यान रखना है। ये है फिलीपींस,
फिलीपींस देश है। ध्यान रखना है कि एक तो लूजोन, ये द्वीप है फिलीपींस का, और एक मिंडनाओ। इन द्वीपों के बारे में ध्यान रखना है। ये उत्तरी कोरिया है और ये दक्षिणी कोरिया। जापान के चारों द्वीपों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये है होकाडो। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जापान का द्वीप है होन्शु द्वीप। तीसरे नंबर पे आता है शिक्किकू, और चौथे नंबर पर आता है क्यूशुशु। ये ध्यान रखना है, ये कमचट का प्रायद्वीप। और ये प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र। ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ध्यान रखना है जो पर्वतीय क्षेत्र है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतीय श्रृंखला। ये ध्यान रखें। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की कुछ सिटी हैं जैसे कि पर्थ है, डार्विन है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर जो न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड में भी आपको ध्यान रखना है कि 3 मोस्ट ये बड़े इंपोर्टेंट जो द्वीप है वो भी अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण फैले हुए हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि गोबी का मरुस्थल है। तो ये जो लोकेशन मैंने आपको बताई है, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि एक तो नदियां हैं, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, किसी देश का जो कंट्री है या जगह का स्थान है उसको आपको ध्यान रखना है, और बड़े क्षेत्र पर किन किन कंडीशन में जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं वो पाई जाती हैं, या पर्वतीय चोटियां कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनको आपको बकायदा जिस फॉर्मेशन में लिखना है। तो मैंने बताया कि जो चीज सिंगल फॉर्मेशन में आती है जैसे कि पर्वतीय चोटी, तो उसको पॉइंट करके शो करना है, लेकिन अगर रेंज आती है पर्वतीय श्रृंखला तो आपको उसकी लंबाई में शो करना है। ऐसे एक सिस्टम और है रिवर सिस्टम, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि रिवर सिस्टम में बकायदा सिंगल पॉइंट आप नहीं करना है कि ये सिंगल यहाँ पे नील लगी, नहीं, उसको फ्लो होते हुए बताइए कि आप किधर से किधर वो नदी बहती है। मैंने बताया था कि इसे मरुस्थलीय क्षेत्र को आप सिंगल पॉइंट आउट करके ना बताएं, बड़े क्षेत्र पे जहां जहां मरुस्थल पाया जाता है तो उसमें ये बोला करके बताएं कि इस क्षेत्र में ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। द्वीप है उनके बारे में आप सभी परिचित हैं, लेकिन एक बार जो नहरें हैं उनको भी आप देख लें, और विश्व में जो बड़े बड़े आइलैंड हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है, कौन से देश के अंडर में कौन सा द्वीप आता है ये भी आप ध्यान रखें, और जो पर्वतीय श्रृंखला है इनके बारे में, नदियों के बारे में, पठार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये आपको मैप में शो करने हैं। तो आज के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जो BA पार्ट 3 में पढ़ते हैं उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला ही क्वेश्चन है जो कंपलसरी होता है सभी स्टूडेंट के लिए, तो आप कृपया करके अपना एटलस निकालें, उसमें से बारीकियां जो होती हैं बाकायदा अंडरलाइन करके उनको शो करें और याद करें कि वो चीज किस देश के अंडर में है, तभी इन मार्क्स को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। थैंक यू।